आप में से बहुत लोग डायबिटीज़ के बारे में सुने होंगे, लेकिन मैं गारंटी देता हूं बहुत कम लोग डायबिटीज़ को समझते भी होंगे। आज आपका इसके बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर कर ही दूंगा। चलिए देखिए, जब हम भोजन खाते हैं तो भोजन के पाचन के बाद बहुत से शुगर के मॉलिक्यूल भोजन से टूटकर ब्लड में एंटर करते हैं। भोजन के पाचन से प्रोटीन, शुगर और फैट के मॉलिक्यूल बनते हैं। जब भोजन के पाचन के बाद खून में शुगर का मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा हो जाता है, तब ये बढ़े हुए शुगर के मॉलिक्यूल को हमारा पैनक्रियाज डिटेक्ट कर लेता है और इंसुलिन नाम के हार्मोन को रिलीज करता है ब्लड में। ये इंसुलिन एक चाबी की तरह होता है। ये हमारे मसल, लीवर और फैट सेल को एक्टिवेट करता है। इंसुलिन नाम की ये चाबी जैसे ही इन सेल्स में लगी, मानो सेल के अंदर शुगर को अंदर आने के लिए ताला खुल गया और अब ब्लड में बह रहा ये शुगर हमारे सेल के अंदर इकट्ठा होने लगता है और यही शुगर शरीर में जाकर एनर्जी बनवाने में मदद करता है। लेकिन जब किसी भी कारण से शरीर में इंसुलिन का निर्माण हो ही नहीं पाता है और ब्लड में बह रहा ये शुगर शरीर के अंदर अब्सॉर्ब हो ही नहीं पाता है अंगों के अंदर, तो इसी कंडीशन को ही डायबिटीज कहते हैं। पर ये कैसे हो जाता है कि इंसुलिन का निर्माण ही रुक जाता है और ब्लड में अगर शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है तो बार बार पेशाब क्यों लगता है, शरीर कमजोर क्यों हो जाता है, शरीर का क्षरण क्यों होने लगता है? देखिए, डायबिटीज दो प्रकार का होता है। एक होता है टाइप 1 डायबिटीज और एक होता है टाइप 2 डायबिटीज। देखिए, टाइप 1 डायबिटीज में क्या होता है, हमारे पैनक्रियाज में मौजूद बीटा सेल्स जो इंसुलिन बनाती हैं, जब शरीर का ही इम्यून सिस्टम अपने बीटा सेल को किल करने लगता है, तब टाइप 1 डायबिटीज व्यक्ति को हो जाता है। और ये जनरली छोटी उम्र से ही लोगों में होता है, 12 साल की उम्र से ही, और यंग लोगों में भी ये ज्यादा देखने को मिलता है। इसमें चूंकि कुछ मात्रा में या लगभग सारी ही बीटा सेल्स इम्यून सिस्टम द्वारा किल कर दी जाती हैं, इसीलिए बॉडी इनफ मात्रा में इंसुलिन बना ही नहीं पाता है, जिससे शुगर के मॉलिक्यूल ब्लड से लिवर, मसल और फैट सेल के अंदर जा ही नहीं पाते हैं और शरीर में एनर्जी की कमी होने लगती है। टाइप 2 डायबिटीज में क्या होता है, पैनक्रियाज इंसुलिन तो बनाती है, लेकिन हमारे मसल, लिवर और फैट सेल के ऊपर जो रिसेप्टर होते हैं, वो ताला जिसमें इंसुलिन चाबी बनकर इन सेल को खोल सके, वो काम ही नहीं करता है। वो ढंग से इंसुलिन के मॉलिक्यूल को डिटेक्ट ही नहीं कर पाता है, जिससे ब्लड शुगर जो ब्लड में अभी बह रहा है वो सेल के अंदर पहुंच ही नहीं पाता है। और जब सेल के अंदर ये पहुंचेगा ही नहीं तो सेल को एनर्जी कहां से मिलेगी? इसीलिए धीरे धीरे व्यक्ति का शरीर क्षरण होने लगता है। टाइप 2 डायबिटीज जनरली बड़े उम्र के लोगों को होता है जो ओवरवेट होते हैं। जब उम्र ढलने लगती है तब देखिए, दोनों ही कंडीशन में हो ये रहा है कि ब्लड में मौजूद शुगर के मॉलिक्यूल अंगों के अंदर, स्पेशली मसल्स, लिवर, इन सब के अंदर स्टोर ही नहीं हो पा रहे हैं, जो व्यक्ति को एनर्जी बनाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी से ही तो व्यक्ति हेल्दी रहता है। लेकिन जब ब्लड में शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है तो आखिर ऐसा क्या हो जाता है जो व्यक्ति को बार बार पेशाब लगने लगता है? हमारी किडनी ब्लड को फिल्टर करती है और ब्लड से वेस्ट मटेरियल निकालती है यूरिन के थ्रू। किडनी का मामला कुछ ऐसा ही है कि वो ब्लड से पूरे दिन भर में 180 ग्राम तक शुगर को फिल्टर कर सकती है। इससे ज्यादा होने पर किडनी अपनी एबिलिटी खो देती है कि ब्लड में से शुगर के मॉलिक्यूल को फिल्टर कर सके। बहुत पुरानी हो जाए तब ऐसा होता है। और होता यह है कि जो शुगर फिल्टर होकर किडनी में से दोबारा ब्लड में जाना चाहिए, अब वो लीक होकर हमारे मूत्र में आने लगता है। और ये जो शुगर होती है ये वाटर फिलिक होती है, यानी जहां भी जाती है अपने अंदर बहुत सारा पानी को अट्रैक्ट करती है। इसीलिए जैसे ही यूरिन में बहुत ज्यादा शुगर का मॉलिक्यूल आया, ये अपने अंदर बहुत ज्यादा वाटर को अट्रैक्ट करने लगता है और व्यक्ति का ब्लैडर अनयूजुअल तरीके से बहुत ज्यादा भरने लगता है यूरिन से और व्यक्ति को फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होने लगता है। वैसे ये डायबिटीज का एक कॉम्प्लिकेशन है, न कि डायबिटीज का सिम्टम। बहुत ही छोटे से वीडियो में ये सारी जानकारी मैंने देने का प्रयास किया है कि आपको बहुत ज्यादा सोचना ना पड़े।